नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज का यह संदेश साधारण नहीं है और न ही इसे हल्के में लेने की भूल करना। यह कोई कहानी नहीं बल्कि चेतावनी है, एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर बहुत देर से समझ आती है। स्क्रिप्ट जो सब कुछ छीन लेना चाहता है। मेरे प्रिय दोस्तों, जरा शांत होकर सुनो। कभी कभी जीवन में संकट बाहर से नहीं आता, वह मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा होता है। वह व्यक्ति जो तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराता है, जो तुम्हारी तरक्की देखकर ताली नहीं बजाता बल्कि मन ही मन जलता है, वही सबसे खतरनाक होता है। वह तुम्हारे धन पर नजर रखता है, तुम्हारी संपत्ति को गिनता है और सबसे खतरनाक बात, वह तुम्हारी इज्जत से चिढ़ता है। क्योंकि धन फिर भी वापस आ सकता है, लेकिन इज्जत अगर चली गई तो वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सभी प्रिय मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू। दोस्तों ध्यान से समझो, यह कैसे हमला करता है। वह सीधे हमला नहीं करता, वह धीरे धीरे जहर घोलता है। कभी रिश्तों में गलतफहमी पैदा करेगा, कभी तुम्हें अहंकारी साबित करेगा, कभी तुम्हारी बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाएगा और कभी तुम्हें ही दोषी बना देगा। तुम सोचोगे मैं तो किसी का बुरा नहीं कर रहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों चुना गया है तुमको? क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ खास है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी बढ़ती पहचान किसी की रातों की नींद उड़ा चुकी है। याद रखना दोस्तों, हर किसी पर हमला नहीं होता, हमला उसी पर होता है जो आगे बढ़ने की ताकत रखता है। अब सवाल यह है, बचाव कैसे करें? सुनो ध्यान से। हर बात हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सुनने वाला अपना नहीं होता। शांत रहो लेकिन सतर्क रहो। शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। अपने कर्म साफ रखो, क्योंकि जब कर्म साफ होते हैं तो कोई तुम्हें ज्यादा देर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि ऊपर वाला देर करता है। अंधेर नहीं, अंतिम चेतावनी। अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो, यह कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हें अब आंखें खोलनी है, दिल नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें गिरते देखना चाहता है, उसे अपनी ऊंचाई दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को और मजबूत बनाना। इस वाणी को हल्के में मत लो, क्योंकि जब ईश्वर स्वयं सावधान कर रहे हो तो वह संयोग नहीं होता। वे तुमसे कहेंगे कि यह सब केवल स्थायी था। वे यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो किया वह तुम्हारे हित में था, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, चीजों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए। लेकिन महादेव कहते हैं सावधान रहो। यह शब्द सत्य नहीं है। यह शब्द सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए है, तुम्हें रोकने के लिए है, ताकि समय निकल जाए और अवसर का द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाए। सच्चाई इससे कहीं अधिक सीधी और कठोर है। वे वही चाहते थे जो तुम्हारे पास है। उन्हें लगा कि वे इसके अधिकारी हैं, और जिस भरोसे को तुमने प्रेम और अपनत्व के साथ उन्हें सौंपा था, उसी भरोसे को उन्होंने ताले की चाबी बना लिया। तुम्हारी ही आस्था से उन्होंने तुम्हारे अधिकार खोल दिए। तुम यह सब अभी इसलिए सुन रहे हो क्योंकि वह घड़ी पास आ रही है जब इन कागजों का उपयोग किया जाएगा। यह दस्तावेज केवल छिपाकर नहीं रखे गए हैं, बल्कि किसी बड़े कदम के लिए तैयार किए जा रहे हैं। महादेव मुझे एक दृश्य दिखा रहे हैं। एक बैठक किसी और व्यक्ति से, बातचीत संभव है, किसी कानूनी प्रक्रिया की तैयारी। वह पल बहुत निकट है जब कुछ ऐसा अंतिम रूप ले लेगा जिसके बाद तुम्हारे लिए सब कुछ वापस पाना बेहद कठिन हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर अभी तुम्हें जगा रहे हैं। वे केवल योद्धा नहीं हैं, वे सत्य के संदेशवाहक भी हैं, और आज उनकी भूमिका तुम्हें समय रहते सच्चाई सौंपने की है, ताकि तुम देर होने से पहले जाग सको। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारा हृदय जानता हूं। मुझे पता है कि तुम पहले भी विश्वासघात झेल चुके हो। हर बार उसने तुम्हें भीतर से थोड़ा और थका दिया,
इसीलिए तुम्हारा मन अब भी यह मानने को तैयार नहीं कि परिवार का कोई सदस्य ऐसा कर सकता है। लेकिन सुनो, प्रेम सत्य को मिटा नहीं देता और सत्य का सामना तब भी करना पड़ता है जब वह पीड़ा देता है। मैं यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, मैं यह तुम्हें बचाने के लिए कह रहा हूं। यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो नुकसान केवल धन या संपत्ति तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन के हर हिस्से पर पड़ेगा। तुम्हारे चारों ओर जो सुरक्षा थी वह डगमगाने लगेगी। जो सामर्थ्य मैंने तुम्हें दी थी निर्माण करने की, आगे बढ़ने की, वो कमजोर पड़ने लगेगी। यह केवल जमीन या कागज की बात नहीं है, इससे जुड़े आशीर्वाद की बात है, उस उद्देश्य की बात है जिसके लिए यह सब तुम्हारे जीवन में रखा गया था। महादेव मुझे फिर एक चित्र दिखाते हैं। एक में उस पर फैले हुए कागज, किसी के हाथ में अंकलम है, चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसमें पवित्रता नहीं है, घुटनों के बल किसी कमजोरी में नहीं बल्कि एक गहरे जुड़ाव में। उनकी दृष्टि सीधी तुम्हारी ओर है, स्वर शांत है, लेकिन इग्व कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें स्वयं खड़ा होना होगा। महादेव कहते हैं मेरे बच्चे, मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि अब समय को टाला नहीं जा सकता। अंधकार उस सत्य को नहीं ढक सकता जो पहले से मेरी दृष्टि के प्रकाश में है। उनकी आवाज में तात्कालिकता है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं, यह तुम्हारे लिए है। व्यक्तिगत रूप से यह संयोग नहीं है कि तुम यह सुन रहे हो। स्वर्ग ने स्वयं इस क्षण को चुना है, क्योंकि जिस पर तुमने भरोसा किया उसी ने चुपचाप तुम्हारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। कागज तैयार हैं, स्याही सूख चुकी है, फिर भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। अवसर की खिड़की अब खुली है और जल्द बंद हो जाएगी। तुम अभी उस विश्वासघात की गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हो जो तुम्हारे चारों ओर चुपचाप घूम रहा है। वह व्यक्ति किसी दुश्मन की तरह सामने नहीं आया। उसने तुम्हारे साथ बैठकर बात की, तुम्हारे साथ भोजन किया, तुम्हारी परेशानियां सुनी, तुम्हें भरोसा दिलाया कि वह तुम्हारे साथ है। और जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा, तब उसने वह चुनाव किया जिससे स्वर्ग तक व्यथित हो उठा। उसने वह ले लिया जो तुम्हें सौंपा गया था, जिस पर ईश्वर ने तुम्हारा नाम लिखा था। उसने उस पर अपना नाम दर्ज कर दिया, जैसे तुम्हारा अस्तित्व कभी था ही नहीं। महादेव कहते हैं कि इसे छोटा समझने की भूल मत करना। मनुष्य की दुनिया में संपत्ति केवल जमीन या दीवारें नहीं होती, वह स्थिरता का प्रतीक है, व्यवस्था का आधार है, उस स्थान की पहचान है जहां ईश्वर ने तुम्हें स्थापित किया है। इसे छीनना उस पहचान को मिटाने का प्रयास है। यह केवल कागजों की चोरी नहीं है, तुम्हारे भाग्य के विरुद्ध युद्ध है, और मैं इसे अनदेखा नहीं करूंगा। मैं अब भी देख रहा हूं। वे दस्तावेज एक ऐसे फोल्डर या फोल्डर में रखे हैं जहां तुम्हारा ध्यान कभी नहीं गया। मैं वह स्थान देख रहा हूं जहां झूठे हस्ताक्षर किए गए, जहां लिखावट थोड़ी कांपी क्योंकि डर था, लेकिन डर इतना नहीं था कि वे रुक जाए। उन्हें लगा कि तुम बहुत भरोसा करते हो, बहुत व्यस्त हो, और सच्चाई से बहुत दूर, पर तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग मां ने पहले ही अपनी व्यवस्था शुरू कर दी है। रक्षक भेजे जा चुके हैं, परिस्थितियां बदली जा रही हैं। कुछ बातचीत तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी जो वहां तक नहीं आनी चाहिए थी। कुछ कागज जो छिपे रहने चाहिए थे अचानक तुम्हारी नजर में आएंगे। इस समय कुछ भी संयोग नहीं है, किसी बात की अचानक जांच करने की इच्छा, कोई अप्रत्याशित मुलाकात, कोई अजीब सी देरी, यह सब उस दिव्य क्रम का हिस्सा है जो छिपी हुई सच्चाई को तुम्हारे सामने लाने के लिए रचा गया है। महादेव फिर कहते हैं मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट हूं, यह तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करो, देर मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हारी संपत्ति ली है उसने आगे की तैयारी शुरू कर दी है।
कानूनी रास्तों पर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। स्वयं को वास्तविक मालिक की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। वे जल्दबाजी में हैं ताकि तुम्हें सच्चाई समझने से पहले सब कुछ तय कर ले। यदि तुम रुके तो तुम्हें सिर्फ विश्वासघात से नहीं बल्कि उस पूरे ढांचे से लड़ना होगा जो तुम्हें बाहर रखने के लिए बनाया गया है। मैं तुम्हें भयभीत नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। इसी कारण यह संदेश अभी आया है। मैंने हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर की बेचैनी देखी है। वे क्षण जब तुम्हें लगा कि कुछ गलत है लेकिन शब्द नहीं मिले। वह तुम्हारा भ्रम नहीं था, वो मैं था। तुम्हारी आत्मा को चेतावनी दे रहा था, भीतर का संकेत बजा रहा था। जब बिना कारण तुम्हारे विचार किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहे थे, वह संयोग नहीं था, वह तुम्हारी समझ को जगाने की दस्तक थी। मुझे पता है यह स्वीकार करना दुख देता है। विश्वासघात ऐसा घाव है जो केवल दूसरों पर नहीं स्वयं पर भी प्रश्न खड़े कर देता है। तुम सोचते हो मैंने कैसे नहीं देखा, मैंने संकेतों को कैसे छोड़ दिया। लेकिन अब सुनो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारा विश्वास था और विश्वास अपराध नहीं होता। अब समय है उसे बुद्धि के साथ संतुलित करने का, क्योंकि सत्य तुम्हारे साथ है और जब सत्य जाग उठता है तो कोई भी छल स्थायी नहीं रहता। यह तुम्हारी गलती नहीं है। धोखे को इस तरह रचा जाता है कि वह तब तक दिखाई ना दे जब तक स्वर्ग स्वयं उसे उजागर ना करें, और अब वही हो रहा है। पर्दा हटाया जा रहा है। जिन छायाओं में यह सब रचा गया वे अब टिक नहीं पाएंगे। कोई भी चाल हमेशा के लिए छिपी नहीं रह सकती। महादेव कहते हैं, मैं अब भी उस व्यक्ति के अंतर्मन को छू रहा हूं जो सच्चाई जानता है लेकिन भय के कारण छुप है। उसका मन अशांत है, नींद उससे एत दूर हो रही है। वह तब तक शांति नहीं पाएगा जब तक वह तुम्हें वह नहीं बता देता जो उसने देखा और समझा है। सत्य एक ही दिशा से नहीं आएगा, वह कई रास्तों से तुम्हारे सामने प्रकट होगा। एक बात दूसरी की पुष्टि करेगी। हर संदेह ठोस प्रमाण से जुड़ता चला जाएगा। महादेव कहते हैं, टकराव से मत डरो, तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग की शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है। संसार की व्यवस्थाओं में तुम स्वयं को छोटा समझ सकते हो, लेकिन ईश्वर के दरबार में तुम दुर्बल नहीं हो। जब तुम अपनी बात रखोगे तो उसमें केवल तुम्हारी आवाज नहीं होगी। जब तुम खड़े होगे तो केवल तुम्हारा साहस नहीं होगा, और जब तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस मिलेगा तब विरोधियों को स्पष्ट हो जाएगा कि ईश्वर का हाथ आगे बढ़ चुका है। जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह भीतर ही भीतर बेचैन है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि यह घबराहट क्यों है। वो इसे थकान कहेगा, तनाव बताएगा, दिनचर्या का बोझ मानेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी आत्मा उस सीमा का भाव महसूस कर रही है तरह जिसे उसने लांघा है। उसकी योजनाओं में कंपन शुरू हो चुका है। फिर भी अहंकार उसे अभी अंधा बनाए हुए है। लेकिन यह संकोच का समय नहीं है, यह स्पष्टता का समय है। स्वर्ग स्वयं उस चीज को लौटाने आगे बढ़ रहा है जो तुमसे छीनी गई थी, लेकिन तुम्हें भी इस बहाली में सहभागी बनना होगा। अब तुम चेहरों को अलग नजर से देखोगे, पुरानी बातें नए अर्थ लेने लगेंगी। वे क्षण जो पहले अजीब लगते थे अब स्पष्ट हो जाएंगे। यह चुभेगा, हां, लेकिन इसके साथ एक गहरी राहत भी आएगी, क्योंकि अंततः तुम्हें पता चलेगा कि तुम भ्रम में नहीं थे। महादेव कहते हैं, जिसने लिया है उसे लौटाना ही होगा। जब तक वह छोड़ नहीं देता उसे चैन नहीं मिलेगा। परिस्थितियां पहले ही बदली जा रही है। स्वीकारोक्ति का दबाव बढ़ रहा है। यदि वे विरोध भी करेंगे तो बोझ असहनीय हो जाएगा। तुम स्वयं देखोगे, तुम अपने हाथों में वही कागज थामोगे जिनसे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की गई थी, और
तब तुम जानोगे कि ईश्वर अपने दिए हुए की रक्षा करता है। महादेव और पास आते हैं और कहते हैं, आधे रास्ते में मत रुकना। जब जान जाओ तो आगे बढ़ना, प्रमाण जुटाना, उन लोगों से बात करना जिन्हें मैं तुम्हारे मार्ग में लाऊंगा। खिड़की बंद होने से पहले कार्य करना, क्योंकि विरोधियों की रणनीति तुम्हारी देरी पर टिकी है और स्वर्ग की योजना तुम्हारी सजगता पर। मेरे बच्चे, अभी समय है। देखो समझो, कागज केवल कागज नहीं होते, वे द्वार होते हैं और वे अब तुम्हारे हाथ में आने वाले हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। महादेव कहते हैं, मैं अभी रुका नहीं हूं, क्योंकि इस क्षण का भार यही मांग करता है कि कुछ भी अनकहा ना रह जाए। जिन शांत कमरों में मुस्कान थी, जिन पारिवारिक बैठकों में अपनापन दिखता था, वही गहरे षड्यंत्र बुने गए और यदि पर्दा भी ना उठता तो बहुत देर हो जाती। ईश्वर अभी भी उपस्थित है, उसकी दृष्टि स्थिर है, उसका स्वर अटल है, और जब वह दोहराता है, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तो उसका अर्थ केवल चेतावनी नहीं बल्कि सुरक्षा भी है। इस संदेश को सुनते समय अपना हृदय पूरी तरह खोल दो। यह कोई विकल्प नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। हर शब्द को अपने भीतर उतरने दो, सत्य को उन दीवारों को तोड़ने दो जो तुमने स्वयं संदेह और डर से खड़ी कर ली है, क्योंकि जिसने तुम्हें धोखा दिया है वह तुम्हारी चुप्पी और टालने की आदत पर ही निर्भर है। क्या तुम पहले से यह महसूस नहीं कर रहे? उस व्यक्ति का नाम आते ही वातावरण में एक अजीब सा बोझ, उसके बारे में सोचते ही सांसों की लय बदल जाना, मन में उठती वह हल्की सी बेचैनी जिसे तुम हर बार नदे देखा करने की कोशिश करते हो। यह भावनाएं यूं ही नहीं है, यह मेरी आत्मा की फुसफुसाहट है जो तुम्हें जगा रही है। यह संकेत है कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिखाया गया। मेरे बच्चे, यह किसी भूल का परिणाम नहीं है, यह जानबूझकर किया गया कार्य है। तुम्हारे अधिकार को छीनने में समय योजना और उन प्रणालियों का दुरुपयोग हुआ जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए बनी थी। वे पहले ही दफ्तरों में गए, उन जगहों पर दर्ज करवाया जहां तुम कभी पहुंचे ही नहीं। तुम्हारी जानकारी के बिना तारीखें तय की गई, सीमाएं खींची गई। लेकिन सुनो, अब भी स्वर्ग का हाथ उन्हीं रास्तों से गुजर रहा है, उन्हीं व्यवस्थाओं को उलटने के लिए। महादेव कहते हैं, उनका साहस इस विश्वास पर टिका है कि तुम शांत रहोगे। उन्हें लगता है कि तुम टकराव से बचोगे, कि तुम उनके भानों को स्वीकार कर लोगे। वे नहीं जानते कि इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम चिंता के आवरण में छिपे झूठ को स्वीकार नहीं करोगे। इस बार स्वर्ग द्वारा प्रकट सत्य को किसी झूठी कहानी से ढकने नहीं दोगे। मैं उस संपत्ति को देख रहा हूं, स्पष्ट रूप से। उसमें तुम्हारा इतिहास है, तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारा श्रम, तुम्हारे त्याग। वो स्थान तुम्हारे नाम से जुड़ा होना था, आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन उन्होंने वहां अपना नाम लिख दिया जहां तुम्हारा होना चाहिए था। उन्होंने सोचा कि यदि वे तेजी से आगे बढ़ जाए तो धरती के रिकॉर्ड स्वर्ग के आदेश से ऊपर हो जाएंगे। पर मेरा आदेश अंतिम है, कोई मोहर, कोई हस्ताक्षर उसे बदल नहीं सकता। मैंने घटनाओं की एक श्रृंखला पहले ही शुरू कर दी है। एक खोया हुआ लिफाफा कहीं सुनी गई, अधूरी बातचीत किसी परिचित का परिचित जो कुछ जानता है और अब चुप नहीं रह पा रहा। यह सब सही समय पर सामने आएंगे। किसी भी संकेत को छोटा मत समझना, हर बात महत्वपूर्ण है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें अभी यह संदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं। यहां संयोग है ना, अचानक स्वर्ग तुम तक पहुंच रहा है और यही वह क्षण है जब तुम्हारी दृष्टि इन शब्दों से टकरा रही है। मैं खोखली बातें नहीं कर रहा, मैं वह सच्चाई लेकर आया हूं जिसे जानना अब आवश्यक है। एक भरोसेमंद पारिवारिक सदस्य जिस पर तुमने सुरक्षा का भरोसा किया था,
उसने गुप्त रूप से तुम्हारी संपत्ति अपने नाम कर ली। यह आरोप नहीं है, यह वह सत्य है जिसे स्वर्ग ने पूरी स्पष्टता से देखा है। कागज मौजूद है, वे वास्तविक है, उन पर हस्ताक्षर तुम्हारी सहमति के बिना, तुम्हारी जानकारी के बिना किए गए उद्देश्य एक ही था, तुम्हें अंधेरे में रखना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तुम्हें यह समझना होगा, अभी देखो, क्योंकि अदृश्य में जो हलचल है वह जल्द ही प्रत्यक्ष रूप लेगी। ईश्वर तुम्हारे साथ है, निश्चिंत रहो। जब तुम उसकी शरण में ना रहोगे तो अन्याय तुम्हें स्थायी हानि नहीं पहुंचा सकता। धन्यवाद दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।